दोस्तों जरा इमेजिन करिए, दुनिया के दो बड़े क्राइसिस चल रहे हैं। पहला मिडिल ईस्ट वार और दूसरा ग्लोबल ऑयल सप्लाई। और इसी बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है। रसिया ने इंडिया को ऑफर दिया है ज़्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी सप्लाई करने का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रसिया सडनली इंडिया को एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों देना चाहता है और इंडिया के लिए डील प्रॉफिटेबल है या नहीं, या फिर यह रिस्की है, और इस डील का इम्पैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या हो सकता है। दोस्तों, रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रसिया ने इंडिया को सिग्नल दिया है कि वह एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल और एलएनजी सप्लाई कर सकता है, और इस ऑफर का मेन रीज़न है ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और मिडिल ईस्ट टेंशन और शिपिंग रिस्क के वजह से ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसलिए रसिया चाहता है कि इंडिया जैसे लार्ज एनर्जी इंपोर्टर उसका ऑयल बाई करे। और यूक्रेन वार के बाद वेस्टर्न कंट्री ने रसिया पर हेविली सैंक्शन लगा दिया है। इसके बाद रसिया के ट्रेडिशनल ऑयल मार्केट यूरोप में कोलैप्स हो गया है, तो रसिया ने अपना फ्यूचर फोकस शिफ्ट किया है एशिया के तरफ, स्पेशली इंडिया और चाइना। आज इंडिया रसिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर बन चुका है और इससे आज इंडिया रसिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर बन चुका है। डिस्काउंटेड रसियन क्रूड ऑयल इंडिया के रिफाइनरीज के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और इंडिया अपनी 80% से ज़्यादा ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट सप्लाई अनस्टेबल हो जाती है तो इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। इसलिए रसिया का एक्स्ट्रा ऑयल ऑफर है इंडिया के लिए कि एक बैकअप एनर्जी सोर्स हो सकता है। सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, रसिया ने एलएनजी सप्लाई भी इंक्रीज करने का सिग्नल दिया है। एलएनजी का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इंडस्ट्री में और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। इंडिया ग्रेजुअली नेशनल गैस कस्टमाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एलएनजी इंपोर्ट इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी का प्लान इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यह डील सिंपल नहीं है, इंडिया को केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है। रसिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन, यूएस और वेस्टर्न एलायंस के साथ पार्टनरशिप, और इंडिया के अप्रोच जनरली यह होता है स्ट्रेटेजिक न्यूट्रली। इंडिया एनर्जी को जियोपॉलिटिक्स से अलग रखने की कोशिश करता है। अगर रसिया इंडिया को ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं। रसिया को एशियन मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में ऑयल कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है और ग्लोबल ऑयल ट्रेड रूट चेंज हो सकता है। एक्सपर्ट इसे बोलते हैं एनर्जी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। दोस्तों, तो रसिया के इंडिया के एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल और एलएनजी ऑफर करना सिर्फ एक एनर्जी डील नहीं है, यह इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को, शिफ्टिंग ऑयल मार्केट को और चेंजिंग इंटरनेशनल अलायंस को। आने वाले टाइम में एनर्जी सप्लाई ही डिसाइड करेंगी कि कौन सा कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा।